हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। देखिए, बिहार जी का भर्ती में आपको सब्जेक्ट नॉलेज से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि 7 पोस्ट है, लगभग सातों पोस्ट में मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज का आपको यहाँ पे जानकारी पूछा जाएगा। लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा आपको, यानी जैसे कि कैरियर कोऑर्डिनेटर हो गया, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो गया, ठीक है। और भी सारे पोस्ट हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट नॉलेज से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमारा वादा है आपसे कि आपको 20 में 20 क्वेश्चन हम आपको दिलवाएंगे, ये आपसे प्रॉमिस है। देखिए क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज का आज का पहला दिन है, यानी कि हम लोग आज ग्रामीण विकास के बारे में समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या होता है उस पर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज का तैयारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है, ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन को भारत में किसका जनक माना जाता है। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रवाद, ऑप्शन बी है स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन सी है आधुनिक शिक्षा और ऑप्शन डी है रेलवे का विकास। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। देखिए क्या है यहाँ पे कि ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि 1882 में, कब, 1882 में स्थानीय बोर्डों के गठन की सिफारिश की थी। स्थानीय बोर्ड का जो गठन होता है उसका सिफारिश की थी और उन्हीं के प्रयासों से स्थानीय स्तर पर शासन में भारतीयों की भागीदारी के लिए एक आधार तैयार किया गया था। इसलिए इनको ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP। देखिए CDP क्या है, तो देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, जिसमें 1952 में शुरू किया गया था। ये जो CDP है यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1952 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यही था ग्रामीण लोगों के बीच आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रयास की भावना पैदा करना। इसका उद्देश्य का मुख्य कारण यही था, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको लोग को ये टॉपिक जो है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। ये जीके का भी ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नॉलेज से भी ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP की विफलता के कारणों की जांच करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला राज्य कौन सा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पंचायती राज संस्था और संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। यानी कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा, ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषयों की सूचीबद्ध करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 11वीं अनुसूची। देखिए क्या है कि इसमें कि ग्राम सभा पंचायती राज्यों की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ग्राम सभा जो होती है, ये जो ग्राम सभा होती है वो क्या होती है? पंचायती राज की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की ग्राम स्तरीय विधानसभा है। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करती है और उनके निर्णय को अनुमोदित करती है और जिससे लोक भागीदारी सुनिश्चित होती है। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक प्रमुख विशेषता क्या है जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं, जिससे सीमांत उत्पादक शून्य या नकारात्मक हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राम सभा। सॉरी, इसका जो 10 का राइट आंसर होगा यहाँ पे, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रछन्न बेरोजगारी हो जाएगा। क्या है? देखिए प्रछन्न बेरोजगारी क्या है, हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर देते हैं। देखिए क्या है कि इसमें आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य में लग रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 आदमी का काम है, यहाँ पे 10 आदमी लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रछन्न बेरोजगारी कहेंगे, क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा लोग यहाँ पे डिपेंड है। यह अक्सर कृषि क्षेत्र में देखा जाता है और ग्रामीण आय को प्रभावित करता है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ मतलब देखा जाता है? तो कृषि वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ये सब चीज़ ज़्यादा देखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ग्रामीण की जो आय होती है वो कम हो जाती है, यानी कि काम करने वालों की संख्या ज़्यादा है और काम कम है, तो यहाँ पे आय की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोग क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया में हम काम करवा रहे हैं, अब 10 लोग काम करने के लिए तैयार हैं, तो 50 रुपये में भी वो लोग काम कर देंगे, क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा है। आप 100 रुपया नहीं दीजिएगा, 50 पे भी लोग काम करने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रछन्न बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी होती है? तो अभी बताएं, क्या हो जाएगा? ग्राम सभा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा किस वर्ष पारित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2005 में। देखिए थोड़ा हम जान लेते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है? तो ये जो है 2005 में इसको गठित किया गया था। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का मतलब कि रोजगार मुहैया कराए, यानी कम से कम 365 दिन में कम से कम 100 दिन रोजगार देना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, यह ग्रामीण गरीबी की कम करने और आजीविका सुरक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। इसमें क्या होता है? इससे ग्रामीण की जो गरीबी है उससे कम हो जाता है और इसमें आजीविका की सुरक्षा भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यही मतलब कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के यही उद्देश्य है और ये 2005 में ये गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IIRDP को किस कार्यक्रम में पुनर्गठित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखिए ये क्या है? तो इसको ये जो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP और अन्य संबंधित कार्यक्रमों को पुनर्गठित कर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में बनाई गई थी। ठीक है, 1999 में इसको बनाया गया था। नाम क्या है इसका? इसका नाम है ये क्या बोलते हैं? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये SGSY का मुख्य फोकस स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को संगठित करना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में किसका गठन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी और ऋणग्रस्त का एक प्रमुख कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, अनौपचारिक स्रोतों से उच्च ब्याज दरों का ऋण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस तारीख को लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 16 का सी, यानी 24 अप्रैल 1993। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी CDP की एक सीमा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये इसका राइट आंसर होगा, यह मुख्य रूप से शीर्ष से नीचे यानी टॉप से डाउन दृष्टिकोण पर आधारित था। यही इसका सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सीमा यही था, यानी टॉप से डाउन तक इसको देखना है, दृष्टिकोण रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए किन 3 F का हस्तांतरण महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा बी, फंक्शन, फंड्स और फंक्शनरीज। इनका 3 महत्वपूर्ण हस्तांतरण महत्वपूर्ण है यहाँ पे। कौन कौन? तो फंक्शन, फंड और पंक्चुअरीज, यानी ट्रिपल एफ। ठीक है, ट्रिपल एफ से क्या हो जाएगा? एक एफ से क्या हो जाएगा? फॉर्मिंग हो जाएगा, एक एफ से फिशिंग हो जाएगा और एक एफ से एक एफ से आपका फंक्शन हो जाएगा और एक एफ से फंड्स हो जाएगा और एक एफ से फंक्शनरीज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण PMAYG का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका मुख्य उद्देश्य है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और कच्चे जर्जर घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका शुरुआत कब किया गया था? तो इसका शुरुआत जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत जो है 2016 में किया गया था। इसको याद रखिएगा, आता है कभी कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में आ जाता है, तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप है देख सकते हैं ग्रामीण विकास में ग्राम सभा की क्या भूमिका होती है? ग्रामीण विकास में ग्राम सभा की क्या भूमिका होती है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की ग्राम स्तरीय विधानसभा के रूप में कार्य करना और कार्यों की निगरानी करना। देखिए क्या है कि यहाँ पे सभा ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की ग्राम स्तरीय विधानसभा है। यह पंचायती राज की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। पहले ही बता चुके हैं, जो ग्राम सभा होती है वो पंचायती राज का सबसे निचली और महत्वपूर्ण इकाई होती है। ठीक है, दोस्तों यहीं तक था। 1 से 20 क्वेश्चन हमने आपको करवाए और ये वीडियो आपको कैसा लगा? हम ऐसे ही हर दिन हर एक नया चैप्टर का क्वेश्चन लाएंगे और उसका डिस्कशन भी करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ बने रहते हैं तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप 20 आउट ऑफ 20 करके आएंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक ले पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।